हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर की लास्ट ट्यूटोरियल पे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज in a proportion the first, second and fourth terms are 32, 112 and 217 respectively. Find the third term. अब हमें इन्होंने बता दिया कि ये proportion में है और हमें terms बता दी हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म है 32, सेकेंड टर्म इज 1112, थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, लेट इट बी x, एंड फोर्थ टर्म हमारे पास है 217। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इस पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या फिर a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, d क्या है फोर्थ टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, b c। b आपकी सेकेंड टर्म, c आपकी थर्ड टर्म, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a इंटू डी, ये वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आपकी है 32 इंटू डी की वैल्यू दैट इज फोर्थ टर्म 217, वही हम b इंटू सी फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म 112 और थर्ड टर्म है x। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है AD किसके इक्वल होगा, BC के। 32 इंटू 217 इज इक्वल्स टू 112 इंटू x। तो यहाँ पे 112 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वालिटी के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 32 इंटू 217 डिवाइड बाय 112 इज इक्वल्स टू x। अब हम इनको कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको, आप डायरेक्ट 4 के टेबल पे भी कर सकते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 द 10, 2 6 द 12, और ये आ जाएगा आपका 16। तो 8 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 8 2 द 16, 7 द 56। तो 217 है, 7 1 द 7 3 द 21 एंड 1। तो x की वैल्यू आ गई है 2 इंटू 31 विच इज इक्वल्स टू 62। तो हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं विच इज इक्वल्स टू 62। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। इसमें आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स गिवन है, आपने सेकेंड टर्म को फाइंड करना है। तो मैं इनको a, b, c एंड d से रिप्रेजेंट करूंगी। a मेरी फर्स्ट टर्म है जिसकी वैल्यू है मेरे पास 51। b हमें फाइंड करना है तो इसको मैं x लूँगी। c थर्ड टर्म है विच इज़ इक्वल्स टू 81 एंड d इज़ द फोर्थ टर्म दैट इज़ 108। तो प्रोपोर्शन में है, एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसके अकॉर्डिंग a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज, 51, d की वैल्यू 108, bc की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 81। आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 51 रेशो x देन प्रोपोर्शन, देन आपका c की वैल्यू 81 टू 108। इस तरह भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं और इसके बाद आप भी ये स्टेप कर सकते हैं। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 51 इंटू 108 और ये 81 डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कैंसिल करूँगी 3 के टेबल पे। 3 2 द 6, 21 आ गया, 3 7 द, then 3 1 the 3, 21 and 7।
तो 27 के टेबल पे 108 कैंसिल हो जाएगा, 27 1 दा, 27 4 दा। तो x इज इक्वल्स टू 17 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 68। तो सेकेंड टर्म हमारी आ गई है 68। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनकम्स ऑफ रुचि एंड राजन आर इन द रेशो 4:7। तो इनकम ऑफ रुचि इज टू इनकम ऑफ राजन, ये हमें वैल्यू गिवन है 4:7। उसके बाद बोला इफ रुचि अर्न्स 16800 रुपीज पर मंथ, हाउ मच डज राजन अर्न पर मंथ। अब रुचि का उसने बताया है कि रुचि जो है 16800 रुपीज पर मंथ अर्न करती है। सो इनकम ऑफ रुचि पर मंथ, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इनकम ऑफ राजन पर मंथ। तो इनकम ऑफ रुचि पर मंथ हमें गिवन है 16800। इनकम ऑफ राजन हम सपोज करते हैं x, ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों रेशोज हैं, दोनों इनकम हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। तो 4:7 शुड बी इक्वल्स टू 16800 इज टू x। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में 4 और इधर x है, तो 4 इंटू एक्स इसके इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स में इधर 7 है जो कि हमारी b की वैल्यू है, c की वैल्यू है 16800। तो x आएगा 7 इंटू 16800 डिवाइड बाई 4। 4 1 दा, 4 4 द 16, 4 2 द 800। तो x की वैल्यू आ गई है 7 इंटू 4200। तो सॉल्व करेंगे, 0 0 7 2 द 14 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 29। तो ये टोटल अमाउंट है जो राजन अर्न करता है पर मंथ। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे इनकम ऑफ राजन पर मंथ इज 29400 रुपीज। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 meters एट अ टाइम व्हेन अ ट्री 6 meter हाई कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 8 meters, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है पोल और दूसरा है ट्री। हमें इनकी एक तो हाइट गिवन है और इनकी जो शेडो है उसकी लेंथ गिवन है, और हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सबसे पहले हाइट ऑफ पोल, इसको अज्यूम करेंगे हम x मीटर। अब लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल, देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 meter। तो हमें जो पोल है, ये अगर आपका इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी जो शेडो पड़ रही है उसकी हमें लेंथ गिवन है। तो लेंथ कितनी गिवन है, 20 meter। व्हेन अ ट्री 6 meter हाई, तो हाइट ऑफ ट्री हमें गिवन है 6 meter। कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 8 meter। सो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री, ट्री की जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी है, 8 meter। हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेशो ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, रेशो ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ
लेंथ ऑफ शैडो। अब इक्वल करेंगे, सबसे पहले हाइट की रेशो देखते हैं। पोल की है x, रेशो 6 विच इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आपने पोल लिया है तो इधर भी जो फर्स्ट पैरामीटर लेंगे वो पोल ही लेंगे। तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल कितनी है 20:8। तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो x इंटू 8 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20। x की वैल्यू आएगी 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 8। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल पे करेंगे, 2 3 दा 4 दा 4 1। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर। तो योर हाइट ऑफ पोल कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर। Now moving towards the next question. The ratio of copper and zinc in an alloy is 9:5. So ratio of copper and zinc, तो ये हमें की वैल्यू कितनी है 9:5। मतलब ये हमारे पास कॉपर है, ये जिंक है। इफ द वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय इज 9.5 ग्राम, वेट ऑफ जिंक कितना गिवन है 9.5 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर इन इट, तो हमें वेट ऑफ कॉपर जो है वो निकालना है। तो हम अज्यूम करेंगे x ग्राम। जब भी आपने रेशो के क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कीप इन माइंड अगर हमें पहले कॉपर गिवन है तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले जब प्रोपोर्शन बनाएंगे तो कॉपर ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, रेशो ऑफ जिंक हमें गिवन है 9:5। ये किसके इक्वल है, वेट की जो रेशो है, तो पहले हम कॉपर की लिखेंगे x रेशो 9.5। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 9 इंटू 9.5 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू 5। तो x की वैल्यू 9.5 डिवाइड बाई 5। तो अभी के लिए मैं डेसिमल हटा देती हूँ, तो 10 नीचे आ जाएगा। 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 दा 5 1 दा 5 9। तो x की वैल्यू आ गई है 19 इंटू 9 बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 171 बाई 10 और ये आ गया 17.1 ग्राम। तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 17.1 ग्राम। The last question of this exercise is the ratio of length and breadth of a rectangular plot is 9:5। तो हमें जो रेशो गिवन है, रेशो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ गिवन है, इट इज 9:5। मीन्स 9 आपको लेंथ के लिए गिवन है, 5 आपको ब्रेड्थ के लिए गिवन है। ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है आपको 60 मीटर। हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ में अज्यूम करूँगी x में। तो सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन में लिखते हैं। सबसे पहले रेशो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ 9:2। तो पहले लेंथ गिवन है, ये ब्रेड्थ है, तो इधर भी पहले लेंथ लिखेंगे, दैट इज x इज टू ब्रेड्थ कितनी है 60। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x। तो 9 इंटू 60 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। 5 1 दा 5 12 दा x is equals to 9 into 12 which is equals to 108. So length of rectangular plot is equals to 108. तो इस तरह से करने हैं आपने ये सभी क्वेश्चंस। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।